पिता हम शर्मिंदा हैं, पुष्कर धामी मौन है। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी गंदी भाजपा को 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। भाजपा का ठगी नेता है, बाहर आ जाओ, सर्विस ना दूंगी तुम्हें। पिस्टों को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, चोरों को साड़ी खींचने वाले को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए। TV10 भारत, सच की ताकत। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त भयंकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुष्कर धामी वहां पर सीएम है, लेकिन इसके बावजूद भी लाखों जेंजी, लाखों लोग सड़कों पर उतरकर उत्तराखंड सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। अब इस विरोध की वजह क्या है? इस विरोध की वजह है कि महिलाओं के साथ जिस तरह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और ये अपराधी और कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक ही हैं। इसे लेकर जमकर विरोध हो रहा है। महिलाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है और अब तो महिलाएं सीधा सीधा जो है अल्टीमेटम दे रही हैं। अंकिता भंडारी केस तो आपको याद होगा। अंकिता भंडारी मामले को लेकर अब विवाद जो है, विरोध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगे और इसी के साथ सरकार पर भी लगे। अब लोग सड़कों पर उतरकर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। तमाम तस्वीरें वहां से क्या आ रही हैं, उत्तराखंड में क्या हो रहा है। उत्तराखंड बंद का ऐलान भी कर दिया गया है, 1 हफ्ते का अल्टीमेटम सरकार को दे दिया गया है। साथ ही महिलाएं सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, यहां तक कि मोदी जी को भी अल्टीमेटम दे रही हैं, उनकी क्लास लगा रही हैं। ये भी आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है जिससे आपको पता लगेगा कि अंकिता भंडारी मामले को लेकर अब लगातार जो है प्रदर्शन हो रहे हैं और अब लोग न्याय मांग रहे हैं। अब लोग जो हैं सिर्फ पोस्ट पर न्याय नहीं मांग रहे बल्कि अब सड़कों पर न्याय की लड़ाई जो है वो आ गई है। तो यहाँ पर ट्वीट है, इस ट्वीट में देखिए क्या लिखा है। श्री कृष्णकांत का ट्वीट है जिसमें लिखा है कि अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस का कैंडल मार्च है। एडवोकेट विजय सिंह का ट्वीट आपके सामने है जिसमें लिखा है कि ये वीडियो देहरादून का है। अंकिता भंडारी मर्डर केस मामला है, न्याय की मांग अब जन आंदोलन है। सीबीआई जांच अब पोस्ट नहीं बल्कि पैदल मार्च बन चुकी है। हजारों लोग जो हैं वो परेड ग्राउंड से सीएम आवास की ओर चल पड़े हैं। 2 किलोमीटर पहले पुलिस ने रास्ता रोक लिया है, लेकिन अब भारी पुलिस बल सच को दबा नहीं सकता है। जो तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर उन वीडियोस को देखिए। पिता हम शर्मिंदा हैं, पिता हम शर्मिंदा हैं, टट्टू भट्टू की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टट्टू भट्टू की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टट्टू भट्टू कौन है? पुष्कर धामी मौन है। टट्टू भट्टू यहाँ पर आपने देखा कि अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर अब विरोध तेज हो गया है और अब जेंजी सड़कों पर उतरकर सरकार से सवाल पूछ रही है कि न्याय कब मिलेगा। आखिरकार हर बार बेटियों को बलि क्यों देनी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और ये जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ही क्यों हैं? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे और भी तस्वीरें उत्तराखंड से, देहरादून से आ रही हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हमारी आपसे एक खास अपील है। स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमें आप अपनी छोटी सी राशि देकर भी सहयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, छोटी सी ही राशि सही। तो ये तस्वीरें आपने देखी जो उत्तराखंड से आ रही हैं। अब लोग जो हैं सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट करके न्याय नहीं मांग रहे बल्कि जेंजी सड़कों पर उतरकर सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, कि आखिरकार आपकी सरकार में, आपकी हुकूमत में लड़कियां इतनी ज्यादा अनसेफ क्यों हैं, लड़कियों पर इतने ज्यादा अत्याचार क्यों हो रहे हैं और आप ही के नेता ये सारे कामों को अंजाम देते हैं।
आगे भी और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है। स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर हमारी आपसे अपील है कि आप छोटी सी धनराशि देकर भी हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। इस वीडियो में QR कोड को स्कैन करके आप हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही आपको निष्पक्ष खबरें दिखाते रहें। अब आगे और तस्वीर देखेंगे कि उत्तराखंड देहरादून में क्या चल रहा है। कहा गया है कि 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को, उसके बाद उत्तराखंड बंद कर दिया जाएगा। और इसी के साथ सरकार को अब ताकत देखने को मिलेगी कि जब सरकार सुनती नहीं है और इस तरह के जुल्म, इस तरह के अत्याचार बेटियों पर देखकर खामोश रहती है, तब क्या होता है। यहाँ पर और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अशोक का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें ये शख्स देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है, हर उस कार्यकर्ता से सवाल पूछो जिसकी गाड़ी पर बीजेपी पार्टी का झंडा है। बस इतना पूछना कि आप अंकिता भंडारी के साथ हो या फिर उस VIP के समर्थन में हो जिसके लिए अंकिता की हत्या हुई है। सुनिए इसे ये क्या कह रहे हैं। कि उठो हिमालय के वीरों में तुम्हें जगाने आया, उठो हिमालय के वीरों में तुम्हें जगाने आया हूँ, बिक रही है थाती माटी ये बतलाने आया हूँ। हे भूमिका भूमियल जाग, जाग जा मेरी माई जाग, नंदा उभराई जाग, नरसिंह भैरव जाग, अरे गदरियों का मसान जाग, बन का आछरी जाग, गढ़वाल का गढ़वाली, कुमाऊं का कुमाऊं, जौनसार का जौनसारी जाग, तुम्हारी रगों में माधो सिंह भंडारी जाग, तीलू रोतेली जाग। ए हिमालय के वीरों में तुम्हें जगाने आया, बिक रही है थाती माटी ये बतलाने आया। जय पहाड़, जय पहाड़, उत्तराखंड में रहना होगा, जय पहाड़ी कहना होगा। इसी के साथ रागिनी नायक ने भी एक तस्वीर वीडियो शेयर की है उत्तराखंड की, जिसमें लिखा है कि ले तख्तियां चल पड़े हैं लोग उत्तराखंड के, अंकिता का इंसाफ ले ही लेंगे लोग उत्तराखंड के। उत्तराखंड के हर कूचे, हर गली, हर गांव, हर शहर की जनता सड़क पर उतर चुकी है। अब धामी सरकार और उस VIP की खैर नहीं है। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि लोग लाखों की तादाद में उत्तराखंड की सड़कों पर उतर चुके हैं और अब न्याय मांग रहे हैं। इसी के साथ बता दें कि 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद रहेगा। अंकिता भंडारी प्रकरण में CBI जांच की मांग अब और ज्यादा तेज हो गई है। कल देहरादून परेड ग्राउंड में हजारों लोगों के बीच 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि जो बंद नहीं करेगा, मतलब जो इस बंद का समर्थन नहीं करेगा, जो व्यापारी, जो संगठन इस बंद का समर्थन नहीं करेगा, हम जो है उससे दूरी बना लेंगे और उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसी के साथ लुसुन टोडारिया का ट्वीट आपके सामने, जिसमें लिखा है कि आप सभी का आज अंकिता भंडारी न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए हार्दिक आभार है। मोदी जी, अगर अंकिता को न्याय नहीं मिला तो प्रधानमंत्री हाय हाय के नारे जो हैं वो उत्तराखंड में लगने शुरू हो जाएंगे। हमें अंकिता को न्याय से कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये लड़ाई जो है वो अब जारी रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड में फंसती जा रही है, क्योंकि उससे पहले हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में उन्नाव रेप केस को लेकर किस तरह से कुलदीप सेंगर को पहले छोड़ दिया गया, हालांकि बाद में जो है वो जमानत जब्त हो गई और उसके बाद किस तरह से पीड़िता का बयान भी सामने आया, तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आई और अब अंकिता भंडारी केस में भी जो है इस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है। इसी के साथ महिलाएं क्या कह रही हैं सड़कों पर उतरकर, उसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए जिसमें ये महिला कह रही कि मैं हरिद्वार से भाजपा मंडल अध्यक्ष हूं और थू है ऐसी भाजपा पे जो हमारी बेटियों के साथ ऐसा कर रही है। सुनिए इस महिला को। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया, हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा, हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए, हमारे पहाड़ों से, और बच्चे हमारे होटलों में बर्तन मांज रहे हैं और बेटियों को आगे ला रहे हैं और कह रहे हैं सर्विस दो। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। अब इस महिला को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर उनका वीडियो देख रहे हैं जिसमें लिखा है भाजपा संगठन ने इस महिला से पूरी तरह से किनारा कर लिया है। पार्टी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि इस महिला या उसके बयान का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है और ये किसी भी तरह से पार्टी की विचारधारा या सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। नेताजी को भी सुनिए कि महिला के बयान पर वो क्या सफाई दे रहे हैं और लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। संदर्भित महिला जिनका वीडियो वायरल हो रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, न वो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान एक सक्रिय सदस्य है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही इस तरह के वीडियो वायरल करके प्रायोजित किया जा रहा है और वो प्रदेश में
माहौल खराब करने की जो साजिश रचे हैं उसको उत्तराखंड की जनता भली प्रकार से देख रही है और इसका जवाब उनको मिलने वाला है। अब शैलेंद्र यादव ने ये वीडियो शेयर किया है ट्विटर पर। इस महिला का वीडियो भी देखिए जिसमें वो दराती लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किस तरह से धमकी दे रही है और उन्हें लेकर क्या कह रही है। बाद में इस महिला की धराती भी छीन ली गई है। उसके बाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें लिखा है कि जितने भी भाजपा के ठरकी नेता हैं बाहर आ जाओ, मैं सर्विस दूंगी। एक महिला की आवाज, उत्तराखंड की इस महिला की आवाज पूरे देश में गूंज रही है। कौन है बीजेपी का वो वीआईपी जिसे बीजेपी बचा रही है। भाजपा का ठरकी नेता है, बाहर आ जाओ, सर्विस मैं दूंगी तुम्हें। वहीं सोशल एक्टिविस्ट और ब्लॉगर सुनीता भट्ट, उनका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो भी कई वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वो पोस्ट करती रहती हैं। लिखा है कि अंकिता भंडारी के न्याय को लेकर सुनीता भट्ट ने ऐसा क्या बोल दिया कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यहाँ पर भी वो यही कह रही है कि धामी जो है उनसे सरकार नहीं संभल रही है, उनसे उत्तराखंड नहीं संभल रहा है। और यहाँ पर वो उन्हें वही बात कह रही है कि न्याय दो वरना हम घर जो है वो नहीं जाएंगे। इसी के साथ भाजपाइयों को जो है वो सबक भी सिखा रही है। इतना ही नहीं, अंकिता भंडारी मामले को लेकर जिस तरह से विरोध हो रहे हैं उस विरोध में एक बूढ़ी अम्मा जो है वो भी शामिल होती हैं। ये वीडियो सचिन गुप्ता ने शेयर किया जिसमें लिखा है कि देहरादून में आज प्रोटेस्ट में शामिल हुई बूढ़ी अम्मा। ये कहती हैं कि जंगल काटकर महल बना दिए और उन महलों में हमारी लड़कियों को ले जाकर मर्डर किए जा रहे हैं। नेताओं को चुल्लू भर पानी में जो है वो डूब मरना चाहिए। तो आप देखिए कि किस तरह से अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर लोग जो है वो न्याय मांग रहे हैं। ना सिर्फ बच्चे बूढ़े बल्कि अब जो है महिलाएं जो है, बूढ़ी महिलाएं जो है, उन्हें भी सड़कों पर उतरना पड़ा इतनी भरी ठंड में न्याय मांगने के लिए। इसी के साथ महरीन एक वीडियो यहाँ पर शेयर करती हैं। इस वीडियो में ये महिला कहती है कि अगर आपको चोर ढूंढने हैं, आपको बलात्कारी ढूंढने हैं, आपको जो है हत्यारे ढूंढने हैं तो आप भाजपा में जाइए। सुनिए इस महिला को भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए आखिरकार महिलाएं क्या सोचती है। पिस्टों को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, माफियाओं को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, चोरों को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, मक्कारों को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, साड़ी खींचने वाले को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए। वहीं आपको बताते हैं कि दो बहनों ने अपने खून से जो है वो राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। वो पत्र आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इसमें लिखा है कि भिकिया सेन की दो बहनों कुसुम बौड़ाई और संजना बौड़ाई ने अपने खून से राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। क्या एक आम लड़की की जान इतनी सस्ती है क्या? वीआईपी लोगों को अपराध करने की छूट है? भारत माता की बेटियों को सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है या नहीं? इस तरह के सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। वहीं कई लोग कह रहे हैं कि निर्भया के बाद जो है वो अंकिता भंडारी को लेकर देश में इस तरह का जो है वो प्रदर्शन, विरोध देखने को मिल रहा है सरकार के खिलाफ। हमने निर्भया को लेकर इस तरह का विरोध देखा था, लोग सड़कों पर उतरकर न्याय मांग रहे थे और सरकार को न्याय देना पड़ा। अब अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर भी उसी तरह की भीड़ जो है वो देखनी पड़ रही है। उसी तरह के लोग जो है वो सड़कों पर उतरकर उसके लिए न्याय मांग रहे हैं। इसी के साथ आलोक शर्मा यहाँ पर दो तस्वीरें शेयर करते हैं उत्तराखंड की, जिसमें अलग अलग जगह अंकिता भंडारी को लेकर जो है वो प्रदर्शन हो रहे हैं और उनके न्याय को लेकर जो है किस तरह से सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपने महिलाओं को भी सुना, बूढ़ी अम्मा को भी सुना और तमाम उन लोगों को भी सुना जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर किस तरह से विरोध दर्ज करा रहे हैं और साथ ही अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तराखंड सरकार झुकेगी और भारतीय जनता पार्टी को अंकिता मर्डर केस में जो है वो सही से जांच करेगी और उन्हें न्याय मिलेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।